हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे आप लोग। आज के इस वीडियो सेशन में मैं नित्यानंद मिश्रा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम में यूनिट संख्या 3 इकाई 3 गति के नियमों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने वेक्टर एनालिसिस और प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा की है, उससे संबंधित थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को हमने कंप्लीट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से उसे बेहतर ढंग से देखकर समझ सकते हैं। चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। क्या है बल? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फोर्स कहते हैं। बल की सहजानुभूति संकल्पना। सहजानुभूति का मतलब है जिसको हम बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत ही सहज रूप में उसको अनुभव करें, सिंपली अनुभव करते हैं, उसी को हम कहते हैं बल की सहजानुभूति संकल्पना। बल क्या है? जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? दरवाजे को पुल या पुश करते हैं। अब अगर हम उसके ओपनिंग टाइम में जाते हैं 11 से 5 बजे का या 11 से 9 बजे का जो भी टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन में जाते हैं, हम पुल कसते हैं, पुश करते हैं, दरवाजा खुलता है, हम अंदर जाते हैं, ये प्रोसेस होती है। अगर यही काम हम 9 बजे के बाद या आपका 11 बजे के पहले, माल खुलने के पहले अगर जाएं और दरवाजे को पुल पुश करें तो होगा? नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हमने बल लगाया? बल हमने दोनों स्थितियों में लगाया, लेकिन किस एक स्थिति में जब उसका डोर लॉक था तो कार्य नहीं हुआ, स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन जब उसका डोर लॉक नहीं था तो स्थिति में परिवर्तन हुआ और डोर क्या हो गया? ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि बल खिंचाव या दबाव की वो प्रक्रिया है जो किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन करती है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है। दरवाजा आपका खुल जाता है। और या दूसरे तरीके से हम कहें, जो किसी वस्तु में परिवर्तन करने की चेष्टा करती है। इस बोर्ड पर अगर हम धक्का मारें तो ये बोर्ड गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये फोर्सफुली बहुत अच्छे तरीके से पिनअप है ना। तो क्या हमने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया? है ना, फोर्स लगाया। लेकिन हमने क्या किया? फोर्स लगाया, खिंचाव और दबाव की प्रक्रिया इस पर स्थापित की जो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ये मार्कर है, इसको हमने क्या किया? खींचा। तो ओपन करने के लिए इसको खींचा। तो ये खिंचाव या दबाव की प्रक्रिया है जो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो बल क्या है? वो खिंचाव या दबाव की वो प्रक्रिया है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करती है। यह हम स्थिति को लेकर परिभाषित करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इसको जो है क्या कहते हैं? कार्य। जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो कार्य होगा, और जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो इस तरीके से दूसरी परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि बल खिंचाव या दबाव की वो प्रक्रिया है जो किसी वस्तु में कार्य करती है अथवा कार्य करने की चेष्टा करती है। इन दोनों डेफिनेशंस को अगर हम इंग्लिश में कहें तो फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग विच try to change, which have create a change or which have done a change or try to done a change or try to change। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है अथवा करने की चेष्टा करती है। In other words, we can say force is the process of pushing and pulling which have converted in the work done or try to convert in the work done। वो वस्तु में स्थिति में परिवर्तन कर देती है, कार्य में करती है अथवा कार्य करने की चेष्टा करती है। तो अगर हम इस तरीके से ब्रॉडली बल को विभाजित करें, बल वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, वो स्थितियों में और स्थितियों में मतलब अलग अलग भौतिक विज्ञान की शाखाओं में बल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे नाभिकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैद्युत बल होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है। लेकिन अगर हम वस्तु के
संपर्क और असंपर्क, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट के बिहेवियर पर फोर्सेस को डिस्क्राइब करें, देन देयर आर द टू टाइप ऑफ फोर्सेस। बल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, संपर्क बल होता है, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा आपका असंपर्क बल होता है, असंपर्क बल, जिसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। संपर्क बल क्या होते हैं, जब दो वस्तुएं संपर्क में, वास्तव में संपर्क में आती तो इस प्रकार लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। जब वो वस्तुएं वास्तव में संपर्क में आती, ये देखिए दोनों हाथ जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में जो बल लग रहा वो क्या है, संपर्क बल है। घर्षण, घर्षण क्या है, हाथ पे हम हथेली रगड़ते हैं, दोनों वस्तुएं संपर्क में आती हैं। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। एंड नेक्स्ट वन इज अ श्यान बल। आपको पता है द्रव की दो परतों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। तो श्यान बल क्या है, द्रव की परतें जो होती हैं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, इसलिए श्यान बल क्या है, संपर्क बल है। तल पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया, आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अभी आप पढ़ेंगे, जैसे कोई वस्तु किसी तल पर रखी है तो वस्तु का भार क्या होता है, वो W बराबर mg नीचे की ओर कार्य करता है और उसके बराबर प्रतिक्रिया ऊपर की ओर कार्य करती है। ये पेन हाथ के ऊपर रखा है, पेन अपने भार के बराबर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। हाथ जो है सरफेस, ये जो सरफेस है इस पेन के ऊपर उसके भार के बराबर बल लगा रही, इसलिए ये यहां पर क्या है, रुका हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्टेंट या अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो अभिलंब प्रतिक्रिया भी क्या होती है, संपर्क बल होती है। उसके बाद हम असंपर्क बल की चर्चा करते हैं। असंपर्क बल क्या है, वे बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में न आने से जो है न आने के कारण कार्य करते हैं, ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। चुंबकीय बल, दो ध्रुवों के बीच वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं, बल कार्य कर रहा है, असंपर्क बल है। दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल क्या है, असंपर्क बल है। तो इस तरीके से हमने बलों के दो प्रकार पढ़े। अब दो प्रकार कौन कौन से, संपर्क बल और असंपर्क बल है। जब हम किसी से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं और किसी की याद आती है, जैसे मान लिया जाए, तो ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। तो समझने का तरीका है, अन्यथा इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला, जड़त्व की संकल्पना। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व की संकल्पना, इसको इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व की संकल्पना की बात करते हैं। देखिए शुद्ध हिंदी में शुद्ध जड़त्व का मतलब होता है, जड़ माने जो अपने में परिवर्तन न करना चाहे, उसको कहते हैं जड़। जड़ माने जिसमें परिवर्तन हो तो वो उसका विरोध करे, मतलब वो परिवर्तन चाहता ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहना चाहता, उसको कहते हैं जड़। ठीक है, जड़ माने हिंदी में जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है। तो जड़त्व तो क्या है, किसी वस्तु का भौतिक विज्ञान की भाषा में ये इनर्शिया क्या है, ये इनहेंस प्रॉपर्टी है, ये टेंडेंसी है टू अपोज देयर एक्चुअल सिचुएशन। जैसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहता, वो रुकी रहना चाहती, वो जड़त्व है। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील रहना चाहती, वो परिवर्तन ही नहीं चाहती, वो रुकना ही नहीं चाहती, जड़त्व है। किसी वस्तु का वो अभिलक्षण जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, किसी वस्तु का वो अभिलक्षण
जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वो आंतरिक अविलक्षण जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है विराम का जड़त्व, इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक अगला जो जड़त्व है वो गति का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और एक दिशा का जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो जनरली हम बात करते हैं जब कोई वस्तु अपने विराम की स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब वो विराम में है, विराम में ही रहना चाहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। वो वस्तु क्या है, विराम के जड़त्व के, विराम का जड़त्व जो है वो किसी वस्तु का वो अभिलक्षण है जिसके कारण वो विराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, विराम की स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे क्या होता है कि जब बस के अचानक चल देने पर, देखिए विराम का जो जड़त्व है उसमें पहली स्थिति विराम की होगी, पहली स्थिति किसकी होगी, विराम की होगी, और विराम से वो गति में जाना, उसको लाया जाएगा, लेकिन वो गति में आने का विरोध करेगा। जैसे बस के अचानक चल देने पर उसमें खड़े यात्री, बस के अचानक चल देने पर उसमें खड़े यात्री जो होते हैं वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब बस ड्राइवर अचानक चला देता है तो चूंकि हमारा पूरा शरीर विराम में है, बस भी विराम में है, लेकिन जो शरीर का भाग बस के संपर्क में होता है वो तो बस के वेग से गतिमान हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारी ह्यूमन बॉडी फ्लेक्सिबल है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन स्टेबल पोजीशन, आर इन रेस्ट पोजीशन, वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो इस वजह से वो पीछे की तरफ क्या होता है, लुढ़क जाता है। दूसरा, कंबल को तेजी से झटक देने पर, यह अनुप्रयोग है, कंबल को तेजी से झटक देने पर, ब्लैंकेट को जब हम झटकते हैं तो उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं, ये विराम के जड़त्व के कारण। कंबल विराम में है, विराम में रहना चाहता है, उसको गति में लाया जाता है, तो कंबल के साथ जो धूल के कण हैं वो विराम में रहते हैं, माने वो अपनी जगह पर रहते हैं, कंबल आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा को जब हिलाया जाता है तो फल विराम में होते हैं, वो विराम में रहना चाहते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, शाखा जो होती है, टहनी आगे बढ़ जाती है, दाएं बाएं हो जाती, और फल उससे क्या होता है, अलग हो जाता है। फिर फल का अलग होना वो विराम के जड़त्व के कारण होता है, परंतु फल का नीचे गिरना वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है या गुरुत्व बल के कारण होता है। तीसरा टॉपिक है इसका, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तीसरा है कि खिड़की के शीशे में बंदूक से गोली मारने पर छेद हो जाता है। बंदूक से अगर गोली मारी जाए खिड़की के शीशे में, एयर गन से मारी जाए तो उसमें क्या होता है, छेद हो जाता है, परंतु अगर उसमें पत्थर से मारेंगे आप तो शीशा क्या होगा, चटक जाएगा। होता यह है कि जब बंदूक से उसमें गोली मारी जाती है, जब छर्रे उसके टकराते हैं तो छर्रे अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ जाते हैं और वो क्या होता है, शीशे के उस भाग से टकराते हैं और शीशा के उस भाग को, जिस भाग से टकराते हैं उस भाग को लेते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। परंतु जब पत्थर मारा जाता है तो पत्थर में इतनी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो शीशे के उस भाग को हटा नहीं पाते हैं और वो पूरा अपनी गतिज ऊर्जा को शीशे में स्थानांतरित कर देते हैं और शीशा छिटक जाता है। लेकिन क्या होता है, गोली के केस में या छर्रे के केस में क्या होता है, शीशा पूरा रेस्ट में है, लेकिन जो गोली जाएगी गतिज ऊर्जा तो उतना ही पार्ट उसका वो क्या होगा, गति के साथ बाहर निकल जाएगा, शेष पार्ट विराम में रहेगा। तो इस तरीके से हमने विराम के जड़त्व की आज चर्चा की। इनर्शिया ऑफ क्या है ये, रेस्ट की चर्चा की, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आपको एक विशेष जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। ग्रुप, आपकी क्लास का भी लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक अवेलेबल है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स हैं,
हर चैप्टर के, हर वीडियो के अकॉर्डिंग हर चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल हैं। थ्योरी आपको समझना है, हल्की हल्की लिखना है, थोड़ी थोड़ी लिखना है। बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने के हिसाब से तो किताब में सब लिखा ही, तो आपको समझना है, ठीक है। वहाँ से आप PDF के फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको इजीली वीडियो देखिए और नोट्स को आप पढ़िए। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे कि कोविड-19 महामारी के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए। हम इसी तरीके से आपको वीडियोस देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।